हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे। 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, मतलब इसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं और ये हम इसका थर्ड जो है पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो आगे चलते हैं। स्टमक चल रहा था, स्टमक में हमने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि स्टमक में आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 4 टाइप्स सेल्स होती हैं। ओके, फर्स्ट है पेप्टिक सेल्स, जिन्हें चीफ सेल्स या जाइगोजेनिक सेल्स भी कहा जाता है। सॉरी। सेकंड है ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स हैं। सेकंड है अर्जेंटेफिन सेल्स हैं। फोर्थ टाइप है म्यूकस सेल्स। ये चारों टाइप की सेल्स होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। ओके, इनके क्या क्या वर्क हैं, क्या फंक्शन करती हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स और जाइगोजेनिक सेल्स। ठीक है। Peptic cells. These cells secrete gastric digestive enzyme at proenzymes. Okay, हमने पढ़ा था कि इनके द्वारा गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं। ओके, जो जो भी स्टमक में जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनके सिक्रेशन की जिम्मेदारी होती है पेप्टिक सेल्स पर। ओके, और हमने ये भी पढ़ा था कि कौन कौन से एंजाइम है, उसमें हम देखते हैं पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। ओके, सेकेंड सेल्स हैं जो गैस्ट्रिक सेल्स में आती हैं, उसमें है ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स। ये सिक्रेट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl के बारे में हमने देखा था कि ये जो है जो भी बैक्टीरिया वगैरह या कोई भी ऐसे जो है हानिकारक कोई भी ऑर्गेनिज्म आते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको किल करने का काम करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट वर्क है इसका फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। ओके, उससे क्या होता है, उससे होता है कि इस पर एंजाइम को वर्क करना इजी हो जाता है, जिससे कि एसिडिक मीडियम हो जाता है उसके बाद में। ओके, सेकेंड है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में काम आता है। विटामिन B12 आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आयरन हमारी बॉडी में जो है क्या नाम से आयरन की जो है एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ओके, और आगे आयरन फिर जाकर क्या नाम से हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, तो टोटल हमने पूरा देखा। थर्ड है अर्जेंटेफिन सेल्स। दी सेल्स में प्रोड्यूस सोमेटोस्टेटिन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टेमाइन। ये क्या है, एक पावरफुल स्टिमुलेंट एंड हिस्टामिन है। ओके, फोर्थ सेल्स है म्यूकस सेल्स। ये म्यूकस सिक्रेट करती है। म्यूकस का वर्क हम देख चुके हैं। म्यूकस का वर्क होता है कि ये एक तरीके से फूड को चिकनाई प्रोवाइड करती है, चिकनाई प्रदान करती है, जिससे कि फूड इजीली अपने एलिमेंट्री कैनाल में पास हो सके। ठीक है, तो ये म्यूकस सेल्स म्यूकस को सिक्रेट करती है। The secretion of these cells from gastric juice pH 2 to 3.7। ये जो सिक्रेशन है इनके थ्रू जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच कितना हो जाता है, 2 to 3.7 हो जाता है, 2 से 3.7 तक हो जाता है। क्यों आता है ऐसा? ये पीएच किसकी है? ये पीएच है एसिड की। ओके, एसिड की पीएच होती है 7 से कम, 7 से ज्यादा पीएच होती है वो होती है बेस की। ठीक है, और जो 7 पीएच है वो होती है न्यूट्रल की। तो गैस्ट्रिक जूस में हमने पढ़ा अभी HCl होता है, HCl मिलता है जो गैस्ट्रिक सेल्स के द्वारा। HCl होता है तो वो इसके मीडियम को एसिडिक कर देता है, जिसके कारण इसकी पीएच 2 से 3.7 तक पाई जाती है। ओके, जबकि इन्फेंट्स का जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी पीएच 5.0 होती है। ओके, अबाउट 2000 to 3000 ml गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड पर डे। ठीक है, ये याद रखने वाली पॉइंट है। याद रखना है कि एक दिन में गैस्ट्रिक जूस की जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, 2000 से 3000 ml, या दूसरे भाषा में कहें तो 2 से 3 लीटर होती है। ओके, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स 2 प्रोएंजाइम्स पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। ओके, 2 एंजाइम इसके द्वारा सिक्रेट होते हैं, एक पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। एंड लाइपेज एंड म्यूकस एंड HCl ये भी सिक्रेट होते हैं। हमने देखा कौन कौन सी सेल किस किस तरीके से इनको सिक्रेट करती है, ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लीवर। ठीक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है अपने बॉडी का, एलिमेंट्री कैनाल का, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या क्या। लीवर जैसा डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको राइट हैंड पर अगर हम देखें तो जो है, अगर आप देख पा रहे हैं तो हिपेटिक लोब्यूल लिखा हुआ है। हिपेटिक लोब्यूल जो होते हैं वो लीवर की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ओके, जो अंदर वाली होती है उसके ऊपर एक कैप्सूल होता है जिसे बोला जाता है ग्लीसन्स कैप्सूल। ओके, ठीक है, डायग्राम को याद रखना, इससे याद करने में आपको आसानी रहेगी। डायग्राम बहुत अच्छी चीज होती है, डायग्राम्स को ज्यादा से ज्यादा देखो, जिससे उसको नजरों में थोड़ा सा मतलब सेट करो, उससे हमें जो है आसानी से चीजें याद आ जाती हैं। इंट्रोडक्शन टू लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, सबसे ठीक है, सबसे बड़ी ग्लैंड है बॉडी की। इट इज हैवियर इन मेल्स देन फीमेल्स, ठीक है, मेल्स में ज्यादा हैवी होती है बजाय की फीमेल के। ओके, फीमेल में मेल में इसका वजन 1.4 टू 1.8 केजी है, फीमेल में 1.2 टू 1.5 केजी है। हेपेटिक लोब्यूल्स इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, मैंने बताया आपको। लीवर इज मेड अप ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कॉल्ड हेपेटिक लोब्यूल, ठीक है। ये जो हेपेटिक लोब्यूल होते हैं, जो इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, इसकी स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होती है, ठीक है, षटकोण एक अपन पढ़ते हैं उसके जैसी होती है। सेल्स ऑफ लीवर आर कॉल्ड हिपेटोसाइट्स। ओके, हिपेटो, आप बार बार आ रहा है हिपेटो हिपेटो हिपेटो, तो हिपेटो से आपको याद रखना है, जहां भी आपको वर्ड सुनाई दे हिपेटो, इसका मतलब होता है लीवर, ठीक है। लीवर इक्वल टू हिपेटो, हिपेटो इक्वल टू लीवर। लिवर इज डिवाइडेड इनटू टू मेन लॉब्स, ठीक है, दो लॉब्स होती हैं इसकी, राइट एंड लेफ्ट लॉब, सेपरेटेड बाय फैल्सिफॉरम लिगामेंट, ठीक है। ये किसके द्वारा सेपरेट की जाती हैं? एक लिगामेंट होता है जिसे बोलते हैं फैल्सिफॉरम लिगामेंट, जिसके द्वारा दोनों लॉब्स को अलग किया जाता है इसको, ठीक है। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या करता है? गॉल ब्लैडर जो भी लीवर के द्वारा सिक्रेशंस होते हैं, यानी बाइल जिसे हम बोलते हैं, लीवर बाइल का फॉर्मेशन होता है लीवर में, लेकिन इसे स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। ओके, ठीक है, याद रखना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। गॉल ब्लैडर, बाइल का फॉर्मेशन कौन करता है, बाइल का स्टोर कौन करता है? ओके, गाइल का फॉर्म सॉरी बाइल का फॉर्मेशन किया जाता है लीवर के द्वारा, जबकि स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर के द्वारा। रैट एंड हॉर्स डू नॉट हैव गॉल ब्लैडर। ओके, रैट में और हॉर्स में गॉल ब्लैडर नहीं होता है। द सिस्टिक डक्ट अराइजेज फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसे कहा जाता है सिस्टिक डक्ट। ये डायग्राम है बगल में राइट साइड में, इसमें सारी चीजें हैं। हिपेटिक डक्ट दिखाई हुई है, लीवर दिखाया हुआ है, जो हमें चॉकलेटी कलर का कुछ दिखाई दे रहा है, ये पूरा लीवर है। और थोड़ा पिंक जो शेप दिखाई दे रही है हमें कुछ थोड़ी सी, ठीक है, ये अपना क्या नाम, स्टमक है। चॉकलेटी जो कलर है इसके लीवर, इसके नीचे आपको गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा है, ठीक है। राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है जो कि ब्लड को सर्कुलेशन करती है, ठीक है। सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट हमने देखा कि जो है जो गॉल ब्लैडर से जाती है। कॉमन बाइल डक्ट है। ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जो कि स्टमक से बाहर निकला हुआ होता है, यू शेप का है, दिखाई दे रहा होगा आपको, यू लगा, यू बोल सकते हैं, सी शेप का दिखाई देता है, ठीक है। पेनक्रियाटिक डक्ट है जो पेनक्रिया में ब्लड की सप्लाई करती है। पोर्टल वेन है, जेजुनम है, इसके बाद में जो है ड्यूडेनम के जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो जेजुनम होता है। एंड पेनक्रिया जो दिखाई दे रहा है ये स्टमक के नीचे की तरफ जो है ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ होता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे इनको बाद में। तो सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हिपेटिक डक्ट जॉइन टू फॉर्म बाइल डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट ये दोनों एक साथ हो जाती हैं, जिससे कि फॉर्मेशन होता है बाइल डक्ट का, विच passes डाउनवर्ड posterior to join the main pancreatic duct to form hepatopancreatic ampulla. पेनक्रिया से एक डक्ट निकलती है जिसे पेनक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है, ठीक है। और लीवर में भी, लीवर और गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट निकलती है जिसे सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट बोला जाता है। सबसे पहले सिस्टिक डक्ट और हिपेटिक डक्ट ज्वाइन होकर बनाती है बाइल डक्ट। ओके,
फिर इधर से पेनक्रिया से आती है पेनक्रियाटिक डक्ट, दोनों एक दूसरे से जुड़ती हैं और वो बनाती है हीपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है, जिसे कहा जाता है एम्पुला ऑफ वाटर। द एम्पुला ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम जो होता है वो जस्ट स्टमक के बाद वाला पार्ट होता है। तो ओपनिंग इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है, तो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी होता है जो कि हिपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला की ओपनिंग होती है, ओके, स्फिंक्टर पाया जाता है। द स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन सराउंड्स द ओपनिंग ऑफ द बाइल डक्ट बिफोर इट इज जॉइन विद द पैनक्रियाटिक डक्ट। अब हमने देखा था कि बाइल डक्ट बनती है, बाइल डक्ट में जो स्फिंक्टर पाया जाता है उस स्फिंक्टर को बोला जाता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, ओके। हेपेटिक मैक्रोफेजेज और स्टेलेट सेल्स, इन्हें बोला जाता है कुपर सेल्स को, और आल्सो प्रेजेंट इन द लीवर, ये लीवर में प्रेजेंट होती हैं, विच आर फेगोसाइटिक सेल्स। फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, फेगोसाइटिक सेल्स किन्हें बोलते हैं, दैट ईट बैक्टीरिया एंड फॉरेन सब्सटेंसेज, जो क्या करती हैं, बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेज हैं उनको खा जाती है, ओके। तो इस तरीके से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने काम आती है। ब्लड एंटर्स द लीवर फ्रॉम टू सोर्सेज, लीवर को ब्लड की सप्लाई होती है वो दो सोर्सेज से होती है, हिपेटिक आर्टरी एंड हिपेटिक पोर्टल वेन, ओके। आरटी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, जबकि हिपेटिक पोर्टल वेन से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है या जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है वो इसके थ्रू हमारे आगे जाता है, ओके। लीवर हैज हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट रीजनरेशन की पावर रखता है। अब रीजनरेशन क्या है, नया वर्ड है। रीजनरेशन का मतलब है कि खुद के द्वारा खुद को बनाना, ठीक है। अगर लीवर डैमेज हो जाता है, कई बार आपने पढ़ा होगा कि कई अल्कोहलिक जो पर्सन होते हैं जो ज्यादा शराब वगैरह का सेवन करते हैं उनका लीवर डैमेज हो जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई, हम बोलते हैं लीवर इनका डैमेज हो गया है, तो वो लीवर डैमेज हो गया तो बनेगा कैसे। लीवर अपने आप को खुद ही जनरेट करता है, खुद जनरेट करता है, जिसे रीजनरेशन कहते हैं। तो ये लीवर में ऐसी जो है खासियत होती है कि ये खुद को रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। तो कई बीमारी और भी हैं, जैसे पीलिया वगैरह में भी अगर ऐसी कोई होता है तो इसको अपन रीजनरेट करते हैं। तो लीवर अगर किसी कारण से डैमेज हो गया है तो इसमें रीजनरेशन की पावर होती है, ओके, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम